नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चिनमुक्कारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। गुरुदेव श्री दृष्टि तेरी निर्मल धारा नित्य निराली ताजी, कृपा तेरी बिना बताए, कृपा तेरी बिना बताए जितवाते ती बाजी। गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। अनंत उपकारी चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन, चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम, वाचिक उमा स्वाति की प्रज्ञा को नमस्कार। प्रतिपल प्राप्त हो रहे सृष्टिगत समस्त सहयोग के लिए आभार आभार आभार। इस सुंदर सृष्टि का हर कण मंगलमय हो, सबको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। जय हो। आज हम तत्वार्थाधिगम सूत्र के 17th एपिसोड में है। पिछले 16 तक हम ये जान चुके कि तत्व की जिज्ञासा अगर भीतर में प्रबलवती हो जाए मुमुक्षा अगर प्रबलवती हो जाए तो कोई भी व्यक्ति अंतर यात्रा के पथ पर गतिमान हुए बिना नहीं रहेगा। सदियों से जिज्ञासु जनों ने यह प्रश्न किया, किम तत्वम, तत्व क्या है। यह प्रश्न भी कब पैदा हुआ कि तत्व क्या है? जब यह दृश्यमान जगत के प्रति प्रश्न पैदा हुआ कि यह जगत क्या है, किसने बनाया, किसने रचना की इसकी। प्रश्न पैदा होने की पृष्ठभूमियां अलग अलग जब होती है, बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, तब इन प्रश्नों के साथ जो यात्रा पैदा होती है वह भी अलग अलग होती है।
एक कोई वह व्यक्ति जिसके भीतर दुख है, पीड़ा है, और उसका दुख इस बात का है कि उसे वियोग हो रहा है, जिसका वो संयोग चाहता है उससे उसका वियोग हो रहा है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कि कोई लड़का किसी लड़की को चाह रहा है और लड़की उसकी जिंदगी में आ नहीं रही, वो कहीं और दूर चली गई। लड़की भी चाहती है उस लड़के से मिलना, लड़का भी चाहता है उस लड़की से मिलना, लेकिन मिल नहीं पा रहे। तभी ये सवाल पैदा होता है कि हम दोनों ही मिलना चाह रहे लेकिन मिल नहीं पा रहे, ये दुनिया किसने बनाई? लेकिन अब जो ये दुनिया किसने बनाई, ये सवाल पैदा हुआ है, वो एक्चुअल में दुनिया के लिए नहीं हुआ। वो सवाल पैदा हुआ कि जो घटना मेरे साथ घट रही है वो घट ही क्यों रही है, मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा क्यों नहीं हो रहा। अब ये बैकग्राउंड अलग है, जर्नी अलग हो जाएगी। किसी का बैकग्राउंड ऐसा है कि उसने इतना पैसा कमाया, 50-60 साल तक बहुत मेहनत करी, बहुत धन जोड़ा, और फिर किसी दिन उसे पता लगता है कि वह अपने धन का कुछ भी भोग नहीं कर पाया, उसका धन चुरा के कोई ले गया। फिर सवाल पैदा हुआ, आखिर किसने किया ये? मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मेरे साथ ऐसा हो। लेकिन अब जो सवाल पैदा हुआ उसकी पृष्ठभूमि फिर दूसरी है, धन को लेकर के है। आदमी जब जख्मी होता है दिल, तभी जहां है वहां से हिलता है, नहीं तब तो वो जहां है वहीं पर एकदम, शास्त्र की भाषा में बोलूं तो प्रमादित जीता है, या कह दो नशे में जीता है, अपने ही धुन में जीता जाता है, अपनी धुन में चलता जाता है। जानने की, जागने की कोई रुचि ही नहीं होती। इसीलिए कुछ अनुभवी लोगों ने तो ये भी बोला कि इस दुख का धन्यवाद, कि जिसकी वजह से कहीं बोध तो जागा। अगर ये दुख नहीं होता तो कभी आदमी जहां है वहीं से जागता ही नहीं। फिर किसी और अनुभवी जनों ने यह भी कहा कि जो सुख में जाग जाए उसकी बलिहारी, जो सुख में जाग जाए उसकी बलिहारी, बहुत बलिहारी। मतलब इट्स अ ग्रेट थिंग कि कोई व्यक्ति तब जागे जब वो सारे कंफर्ट्स के बीच में हो, और तब उसकी जो खोज होगी वो और कोई डिफरेंट तरीके से होगी, क्योंकि बैकग्राउंड डिफरेंट है। जनरली ऐसा होता नहीं कि लोग सुखों में जागे। जैन सूत्र बोलते हैं कि बहुत सुख जब होते हैं, सुखम सुखमा आ रहा होता है, सुखमा आ रहा होता है, तब कोई जीव मुक्ति नहीं होते। कारण यही है कि सुख में जागी कैसे, जागी कैसे आएगी। और बहुत दुख में होते हैं जीव, घनीभूत दुख में होते हैं, तब भी कई बार जाग नहीं आती, गहरे प्रमाद में होते हैं। लेकिन जब सुख और दुख दोनों के बीच में झूले में झूल रहे होते हैं, जब कंपैरिजन पैदा होता है, तुलना पैदा होती है, सुख का स्वाद भी चखा है और दुख का भार भी देखा है, तब जिज्ञासाएं प्रबलवती हो जाती है, खोज पैदा होती है। खोजी व्यक्ति ही अगर निश्चय कर ले कि तब तक रुकूंगा नहीं जब तक मेरे भीतर पूर्ण विराम ना आ जाए,
पूर्ण शांति ना आ जाए, तभी कोई व्यक्ति अपने परम स्वभाव को, आत्मगत धर्म को उपलब्ध होता है। अदरवाइज हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि हम सांस्कारिक धर्म को, औपचारिक धर्म को ही धर्म मानकर और पूरी जिंदगी शास्त्रों को रटकर एक मान्यताओं के चार दीवारी में खुद को कैद करके उसी में जीते हुए काल्पनिक स्वर्ग, नर्क और मोक्ष की बातों में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अनुभूति रूप से हमें ना स्वर्ग की अनुभूति, ना नर्क की, ना मुक्ति की कोई भी बात पैदा नहीं होती। लेकिन जो कल्पनाओं से परे यथार्थ में जीता है, जो कहता है किसी मान्यता को नहीं पकड़ूंगा, खुद जानूंगा, वह क्षत्रिय प्रकृति का व्यक्ति इस जिन मार्ग को, ज्ञानियों के मार्ग को, वैज्ञानिक मार्ग को ग्रहण करता है। ऐसे हुए भगवान महावीर, परम वैज्ञानिक। घर परिवार में तो परंपरा से उनको भी कोई धर्म मिला था। उनके माता पिता भी किसी साधु संतों के पास जाया करते होंगे। उनके घर में भी धर्म के नाम पे बहुत सारी प्रथाएं, रिवाज प्रचलित रही होंगी। लेकिन उनकी दृष्टि ने यह जान लिया कि ये लोग धर्म को होली दिवाली त्योहार की तरह जीते हैं, एक रिवाज की तरह जीते हैं। और आज भी हम देखते हैं जैन समाज में ऐसा ही तो हो रहा है। पर्युषण आते हैं तो लोग एकदम से धार्मिक हो जाते हैं, सावन भादवा आता है तो एकदम से हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे पिंड छूटा, खत्म हुई बात। तो कोई एक समझदार व्यक्ति, प्रज्ञावान, जिसके पास विजडम है, वो देख पाता है, अरे ये तो कोई बात ना हुई। तो फिर तथ्य क्या है, जीवन का सार क्या है, क्या है धर्म? तब महावीर ने जाना कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, और अपने स्वभाव को उघाड़ने के लिए आदमी को कहीं बाहर नहीं, अपने ही भीतर जाना है। और तब उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया। इसीलिए जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो कभी फॉलो करने की बात ही नहीं करता। और यहाँ जो मैं जैन धर्म बोल रही हूँ, वहां आज के प्रचलित जैन धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ धर्म के प्रति वह दृष्टिकोण जो महावीर ने दिया, जो बुद्ध ने दिया, जो ज्ञानियों ने दिया। उन्होंने अनुभव करने की बात कही, अनुकरण करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा खुद अनुभव करो, अनुसरण मत करो। फिर भी हम जैसे लोग उनसे प्रश्न करते रहे कि आपने अनुभव कर लिया, अभी हमें अनुभव नहीं हुआ, तो हम क्या करें? तब उन्होंने पूछने वाले व्यक्ति के भीतर जाकर उसके अनुरूप उसको कुछ मार्गदर्शन दिया, कुछ गाइड किया, कुछ सूत्र दिए, और वही सूत्र, वही फार्मूले जो उनके मुख से उच्चरित हुए, वही आगमवाणी हमें आज किसी न किसी रूप में मिल रही है। लास्ट 2 सेशन में हमने बात की कि भगवान महावीर ने जो सूत्र दिया मुक्ति का, वो एक साइंटिफिक फार्मूला है जिसमें हम कुछ भी
ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। पर अगर हमें उसका ऑर्डर का पता ही नहीं है और हम यूं ही कुछ भी करते रहेंगे, तो हम उस फॉर्मूले को पूरा ही करप्ट कर देंगे, जो हम कर ही चुके हैं। उस फॉर्मूला का ज्ञान मुझे स्वामी जी के सानिध्य में, स्वामी जी की वाणी से मिला। कि वो कैसे एक सिलसिले में है, एक क्रम में है, एक ऑर्डर में है। शुरुआत धर्म से होती है कि धर्म क्या, फिर उस धर्म को कैसे उपलब्ध हुए, उसके मार्ग की, उसकी विधियां क्या। और हमने बात की कि जैसे एक व्यक्ति को कार खोलना हो, कार ड्राइव करना हो, तो कार ड्राइव करने की प्रॉपर एक मेथड है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कार ड्राइव नहीं कर सकता कि बोले पहले चाबी लगाए नहीं, इंजेक्शन ऑन करे ही नहीं और डायरेक्ट ही कार ड्राइव करना चाहे, तो कैसे होएगा। हर चीज का एक ऑर्डर है। ऐसे ही इस मार्ग में भी एक ऑर्डर है। अब फिर वही बात की वो हमें कैसे मिले। तो आयारो कहता है, आचारांक सूत्र, जिसको आयारो बोलते हैं प्राकृत में, उसमें सूत्र आता है कि 3 तरीके हैं। सह सम्मुयाय पर वागर्णेनम अन्य सिम व अंतीय सोचा। एक तो अपनी सहमति से, अपनी प्रज्ञा, विजडम से कोई आदमी उस जगह पहुंच जाएगा। जैसे जब मैं स्वामी जी को बोलती हूँ कि जो बात आपको पता है वो आप लोगों को क्यों नहीं बताते, सबको मिले। वो कहते हैं इनको जिज्ञासा नहीं है, जिसको जिज्ञासा होगी उस वो पहुंच ही जाएगा वहां तक। बिना प्यास के पानी पिलाओगे तो उस पानी का कोई महत्व नहीं है। किसी को प्यास लगेगी वो पानी को खुद ही तलाश करके पानी तक पहुंच ही जाएगा। और फिर जिसकी जैसी प्यास होगी उसको वैसा पानी भी मिल जाएगा। किसी को केवल किताबों की प्यास है, शब्दों में ही प्यास है, तो वो शब्दों में ही खोजेगा। और ऐसा ही हो रहा है, मैं देख भी रही हूँ। बहुत सारे जिज्ञासु है, तत्व रुचि रखते हैं, जगह जगह पाठशालाएं चलती है, जगह जगह धार्मिक अध्यापक है, जगह जगह स्वाध्याय मंडलियां चलती है अलग अलग नामों से। लेकिन वे लोग धर्म को किस में सिखा रहे हैं, किस में सीख रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। यहाँ तक कि वे किताबों को पढ़ने को स्वाध्याय कह रहे हैं, जबकि स्वाध्याय शब्द सेल्फ इंट्रोडक्टरी है कि स्व नु अध्याय, स्वयं का अध्ययन। और स्वयं का अध्ययन किताबों को पढ़ने से कैसे होएगा। लेकिन ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि उनकी प्यास वही होगी। जैसे कोई आदमी को प्यास लगी और उसको पकड़ा दो, H2O इक्वल टू पानी, H2O इक्वल टू पानी, वो रटता जाए H2O इक्वल टू पानी, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी। अगर प्यास नकली है तो बुझ जाएगी, और असली है तो बुझेगी नहीं। असली पानी की प्यास है तो किताबों से कभी नहीं बुझेगी। वो तो आदमी असली पानी को ही खोजेगा। नकली प्यास है तो नकली से बुझ जाएगी। जैसे हम देखते हैं, हर कोई बीमार नजर आता है, 10 में से 7 लोग तो कम से कम बीमार मिलेंगे। 7 भी मैं कम बोल रही हूँ, पर ऐसा समझ लो 7 लोग बीमार मिलेंगे। और ये दवाई खाने से ठीक हो जाते हैं। अब इनकी बीमारी भी नकली और दवाई भी नकली, क्योंकि दवाई देने वाले को तो पता है वो दवाई दे रहा है या क्या दे रहा है। वो हमारे साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। उसे पता है कि इसको भरोसा दिला दो कि इससे दवाई खाइए ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। और बस ऐसी बिलीफ सिस्टम चलता है। हम भरोसा कर लेते हैं और हमारा भरोसा काम कर जाता है। 100 में से 90% टाइम तो हमारा भरोसा काम कर ही जाता है, और हम कहते हैं बस दवाई खाई ठीक हो गया। कि कैसे हुआ? क्योंकि
बीमारी नकली थी, दवाई भी नकली। मेडिकल साइंस को जानने वाले लोग कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। बस आदमी मान लेता है कि मैं खा रहा हूं ठीक हो जाऊंगा, और वो मानने से ठीक होने लग जाता है। तो कई लोग बोलेंगे इसमें गलत क्या है, कम से कम वो ठीक तो हो रहा है। हमें उसके ठीक होने को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, वो ठीक तो हो रहा है, लेकिन वो ये जान नहीं रहा कि वो नकली ही बीमारी थी, और ठीक भी नकली ही हो रहा है। उसे अपनी असली बीमारी का भी नहीं पता, और असली इलाज का भी नहीं पता। और ऐसे ही धर्म के जगत में भी हो रहा है। हमें अपनी असली बीमारी का भी नहीं पता, और असली इलाज का भी नहीं पता। हम सोचते हैं मंदिर जाए आए, अपना पूजा पाठ कराए, प्रतिमा जी को प्रक्षाल और सब कराए, हमारा धर्म हो गया। 1 घंटा सामयिक लेके बैठ गए, साधु संतों का व्याख्यान सुनाए, हमारा धर्म हो गया। कुछ किताबें, कुछ पाठ हमने रिपीट कर लिए, रोज भक्तामृत जी का पाठ कर लिया, बड़ी साधु वंदना का पाठ कर लिया, सूत्र जी रट लिए, हमारा धर्म हो गया। ये क्या हुआ? हम ऐसे ही पूरी जिंदगी चलते जाते हैं, धकाए जाते हैं खुद को। No one is interested in real, in true way of धर्म। इसीलिए जो जानकार लोग हैं, वो जानने के बाद चुप ही हो जाते हैं, बोलते ही नहीं। उनको बुलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से देखती हूँ, विराट गुरु जी के साथ, स्वामी जी के साथ रहते हुए मैंने जाना, इन लोगों को बुलाना बहुत, बार बार सवाल करो तो ये बोलते हैं, और फिर भी ये चाहते हैं कि देखते हैं कि इनके सवाल में प्राण है कि नहीं, क्योंकि अभी तो सवाल कर रहे हैं, अगले ही पर चाय कॉफी आ गई तो सवाल भूल जाएंगे। चाय कॉफी आ गई यानी कोई भी डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट आ गया, तो हमारी जिज्ञासा गायब। कई लोग आते हैं स्वामी जी के पास, पूछते स्वामी जी फिर बताओ कैसे हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर सके, कैसे आत्मानुभव हो गए। स्वामी जी पूछते अच्छा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो क्या होगा, घर जाके क्या करोगे? बोलते वही, बच्चों को संभालेंगे, खाना पकाएंगे, रात को सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। वे कुछ नहीं करोगे ना, सवाल का आंसर नहीं मिला तो कुछ होने वाला तो नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा तो फिर रहनी दो, फिर क्या करना आंसर जान करके, क्योंकि असली खोज तो है ही नहीं है, जान के क्या करोगे। कोई कोई लोग है जो कहे नहीं मेरी रातों की नींद गायब हो जाएगी, मैं बैठ के खोजूंगा। हाँ, खोजोगे तो मदद मिलेगी। जो खोजेगा सो पाएगा गहरा आगम ज्ञान। जो मानेगा वो बैठा ही रह जाएगा, अपनी मान्यताओं को मान। बस। तो डिफ्रेंशिएट हम यहीं से करें अपने आप से ही, कि हमारे भीतर की जिज्ञासा कैसी है, उसी से सारी डिफरेंस पैदा होगा। दुख में भी आए हैं तब भी जिज्ञासा पैदा हो सकती है, सुख में भी पैदा हो सकती है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो संकित होकर वाकई खोज रहा है, निष्पक्ष होकर वाकई इस जीवन के बारे में जानने के लिए तत्पर हुआ है। क्यों हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि भी डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग तरह का बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन कोई है। अब जिसने जाना, उन्होंने उन लोगों को वो बहुत मदद पहुंचा पाए जो वाकई चल रहा था। जो चल ही नहीं रहा था उसको मदद कैसे मिलेगी? जो चल रहा है उसके लिए माइलस्टोन बहुत मददगार है। जो चल ही नहीं रहा है उसके लिए ना माइलस्टोन के का कोई महत्व है, ना रोड्स का कोई महत्व है, ना किसी नक्शे का, मैप का कोई महत्व है। हम घर पे बैठे हुए मैप में बातें करें, यहाँ से अमेरिका इतनी दूर है, यहाँ से इंग्लैंड इतनी दूर है, यहाँ से ऐसे से जाया जा सकता है अमेरिका इंग्लैंड, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन जो चल पड़ा है वाकई, उसके लिए उस मैप का महत्व है। ऐसे ये जो हम 7 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, जिसको वाचक उमा स्वाति ने तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले चैप्टर के 4th सूत्र के रूप में रचा है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। जीव अजीव, आश्रव संवर, बंध निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है।
इन 7 तत्व की बात कहाँ से आई? तो हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि ये बात पुद्गल से आई। पुद्गल के 7 आयाम है, 7 डायमेंशन है जिसे हम पुद्गल को समझ सके। पुद्गल क्या है? जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है, जो कुछ भी लगातार हमें चेंजेबल फॉर्म्स में ये जो वर्ल्ड दिखलाई पड़ रहा है वो पुद्गल है। ये जो पौद्गलिक जगत है, इसको हम कैसे समझे? तो पहली बात खुद से यात्रा शुरू हुई। ये जीव जो जीवन धारण किए हुए है, इसको हम कैसे देख पा रहे हैं? शरीर के माध्यम से ही तो देख पा रहे हैं। अगर ये शरीर ना हो तो हम इस जीवन को कैसे देख पाएंगे, कैसे जी पाएंगे? आज हम जो कुछ भी अपनी यात्रा, जीवन यात्रा कर रहे हैं, वो कर ही इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि है। और ये सब क्या है? ये पुद्गल का पहला डायमेंशन है जिसको जीव तत्व बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर वह स्थिति है कि वो जीवन को धारण किए हुए है, प्राणों को धारण किए हुए है और इस जीवन को गति दे पा रहे हैं। यह जीव तत्व हुआ। तो फिर सेकंड तत्व पैदा हुआ, अजीव तत्व। जीव है तो अजीव भी है, लेकिन अजीव को हम जीव के अभाव के रूप में नहीं देख रहे हैं। अजीव को हम देख रहे हैं अल्पतम है जीवन जिसमें। अब ये एक नई बात है पूरे जैन जगत के लिए, क्योंकि अब तक हम सारे ही लोगों को इसी तरीके से अजीव तत्व समझाया गया कि जो जीव के विपरीत हो, जिसमें जड़ता हो। लेकिन आज तो विज्ञान भी अपनी नई शोधों के साथ इस तथ्य तक पहुंच चुका है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो जड़ हो। वो कह रहे जो मैटर है वो भी एनर्जी फॉर्म में कब कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं लगता। वो मैटर भी एनर्जी है। अब जो लोग फिजिक्स की इस भाषा में डेवलप हुए हैं उन्हें तो ये बात जल्दी से समझ आ जाएगी कि कैसे मैटर एनर्जी में ट्रांसेंडेंट हो जाता है, एनर्जी मैटर में ट्रांसेंडेंट हो जाती है। तो जब कल तक जिसको हम पत्थर समझ रहे थे कि ये जड़ है, ये तो पत्थर है, उसमें भी जीवन है। अल्पतम है लेकिन जीवन है। वो भी एनर्जी फॉर्म में है। हाँ, कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, डिफरेंट डायमेंशन में होगा, लेकिन है। ऐसे ही पानी भी। जब तक सर जगदीश चंद्र बसु की यह बात प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित होकर के जगत में नहीं फैली, तब तक लोग पेड़ पौधों को भी जीवन नहीं मान रहे थे। जैन धर्म के लोग किताबों के माध्यम से, शास्त्रों और सूत्रों के माध्यम से बात कहते थे कि धरती जीवन है, पानी जीवन है, अग्नि जीवन है, वृक्ष जीवन है, लेकिन ये बात अनुभव से नहीं कह रहे थे और ना ही कोई वैज्ञानिक तरीकों से सिद्ध कर पा रहे थे। लेकिन आज वो स्थिति आ गई कि कोई साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया, तो इस फैक्ट को सारी ही दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पेड़ पौधों में जीवन है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जिसको हम जड़ कह रहे हैं, या जड़ जैसा कुछ नहीं है, जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, उस प्रकृति के अंदर भी प्राण है। जीवन का एक वो स्थिति है जो डायनेमिक है, और एक वो स्थिति है जो उतनी डायनेमिक नहीं है कंपेरेटिवली। बस कंपैरेटिवली वो उसकी डायनेमिक स्टेट कम होने की वजह से कोई लोग उसको अजीब कह सकते हैं, लेकिन वो अजीब का मतलब जीवन का अभाव ना होकर के अल्पतम है जीवन। इसको एग्जाम्पल से समझे, जैसे हमारे जैन सूत्रों में 5 ज्ञान की बात आती है और 3 अज्ञान की बात आती है। तो जब अज्ञान की बात आती है तो कोई सोचता है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, यानी कि मति का नहीं होना या श्रुत का नहीं होना। नहीं, अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है तो अभाव कैसे हो सकता है उसका? ज्ञान हमारा स्वभाव है तो उसका अभाव कैसे हो सकता है? तो अज्ञान का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान का करप्ट हो जाना, कुत्सित हो जाना, मलिन हो जाना।
तो दर्शन जगत में अज्ञान की परिभाषा की गई कुत्सित ज्ञानम अज्ञानम, वह ज्ञान जो कुत्सित हो गया, कुत्सित मतलब करप्ट हो गया, जिसको आज अपन बोल सकते हैं। अब वो करप्ट कैसे हो गया? क्योंकि वह अपनी ओर ना रह करके पर की ओर चला गया। उसका पूरा फोकस जो है वो खुद में यात्रा ना करके वो पर में यात्रा कर रहा है। अब वो अज्ञान हो गया। जैसे जो चीज जिस चीज के लिए हो वो उसमें काम ना आकर के उसके डिफरेंट किसी और जगह काम आ रही हो, और वो भी ऐसी जगह जो कि उसके लिए काम के लिए ही नहीं हो। जैसे ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि कोई व्यक्ति शरबत जैसी चीज, अब शरबत जो है वो पीने के काम आने के लिए है, और कोई कहे मैं शरबत से कपड़े धोऊंगा या शरबत से शरीर का मैल साफ करूंगा, तो आप क्या बोलोगे उसको? पागल हुआ है क्या? शरबत क्या शरीर धोने के लिए है क्या? एग्जाम्पल दे रही हूं। ऐसे ही क्या अपनी स्थिति, अपना स्वभाव, हमारा ज्ञान जो है वो क्या इसलिए है क्या कि हम उससे तुलना पैदा करें, राग द्वेष पैदा करें, झगड़ा फसाद पैदा करें, कॉन्फ्लिक्ट में जाए? लेकिन ऐसे ही जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान करप्ट हो गया, तो उसको अज्ञान बोला। अब देखो जितनी जानकारियां हो रही है जिस आज की दुनिया में, उतने ही ज्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं। पहले झगड़ों के कारण दूसरे थे, आज मीडिया कारण बन गया, सोशल मीडिया कारण बन गया। अरे ये क्या हो गया? सोशल मीडिया इसलिए थोड़ी था, लेकिन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हमने इसका प्रयोग किस दिशा में ले गए। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करके ज्ञान को अज्ञान बना सकते हैं। ऐसे ही समझना कि ज्ञान और अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, ज्ञान का दुरुपयोग हो जाना, ज्ञान का गलत दिशा में चले जाना, वह अज्ञान है। तो जीव और अजीव की बात हमने इस डायमेंशन में समझनी है कि अजीव मतलब जीव का अभाव नहीं है। जीवन का अभाव कैसे हो सकता है? जीवन सर्वत्र है। पूरे ब्रह्मांड में एक भी कण ऐसा नहीं है, एक भी आ, स्थान ऐसा नहीं है जहां जीवन ना हो। जीव सर्वत्र है, जीवन सर्वत्र है, और जीवन का गुणधर्म ही गति है। जीव और अजीव इन दोनों के संयोग से, अथवा ये कह दो कि ये दोनों तत्व के साथ ये जो पूरी सृष्टि रचना हो रही है वो किस वजह से हो रही है? तो जो प्रश्न पैदा हुआ कि विश्व कौन चलाता, दुनिया कौन चलाती, जैसे लोग बोलते दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो ये दुनिया बनाने वाला कौन है? क्या कोई ऊपर बैठा हुआ कोई ईश्वर है आकाश में जो बैठा हो और चला रहा हो? तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी जो ऊपर आकाश दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर बाद तो पृथ्वी घूम जाएगी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। क्योंकि 24 घंटों में तो पृथ्वी पूरी रोटेट हो जाती है। तो ऊपर वाला कौन हुआ? जो ऊपर वाला है 24 घंटे बाद तो नीचे वाला हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर वाला हो जाएगा 24 घंटे के बाद तो। पर बचपन में हमें ऐसे ही सिखा दिया जाता है, ऊपर ऊपर की तरफ देख करके बस भगवान, परमात्मा, ईश्वर। और बचपन में दादी नानी के मुख से सुनी कहानियां हमारे लिए ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई वो वैज्ञानिक सिद्धांत और तथ्यात्मक बातें हो, और हम उस कहानियों में रहे हुए इशारों की तरफ तो नहीं जाते, लेकिन उस कहानियों के इशारों को पकड़ करके अलग अलग धर्मों को पैदा कर देते हैं, अलग अलग मतों को पैदा कर देते हैं, अलग अलग परंपराओं को जन्म दे देते हैं, और इस तरह से हम हमेशा चूकते चले जाते हैं। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा नहीं, कोई ऊपर बैठा भगवान या परमात्मा या ईश्वर या कोई शक्ति नहीं है जो इस दुनिया को चला रही है। क्योंकि कई लोग फिर ऐसा कह देते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है, वही चलाता है। अब वो जो सर्वशक्तिमान है, फिर एक कल्पना पैदा हो जाती है, कोई है जो सर्वशक्तिमान है, वही सबको बनाता, बिगाड़ता, चलाता है। और बस ऐसे ही हम, ये भी एक बिलीफ है, और इस बिलीफ को मान करके हम पूरी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन महावीर ऐसे नहीं थे कि जो किसी मान्यता को मान करके
चुप हो जाते, बैठ जाते और दूसरों को मान्यता पकड़ा देते। नहीं, उन्होंने कहा मैंने अपनी खुद से जाना, तुम भी खुद खोजना और जानोगे, खोजोगे तो जानोगे। तब उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेजेंस में कुछ लोग हुए जो उतरे। और जो जानने का मार्ग क्या था? क्या वो बाहर कोई एपरेटस लेकर के, कोई मैकेनिज्म लेकर के, कोई टेक्निक लेकर के इस दुनिया को जानने चले थे? कहते भारत ने जीरो का आविष्कार किया। सबसे पहले दशमलव प्रणाली इंडिया में, भारत में डेवलप हुई। आयुर्वेद का विज्ञान भारत में डेवलप हुआ। तो वे जो चरक संहिता लिखने वाले, वे जो सुश्रुत मुनि, वे जो पातंजल, जिन्होंने ये बताया हमारे शरीर में इतनी हड्डियां हैं, ये है, इतने जोड़ है, ऐसा है, वैसा है, क्या उनके पास वो मशीनरी थी जिसे वो देख के बताते थे? क्या एक्सरे था या कोई ऐसे कोई कंप्यूटराइज सिस्टम थे? नहीं, नहीं। उन लोगों ने कोई मैकेनिज्म का यूज नहीं किया बाहर से। उन्होंने अपने भीतर अपने आप को जाना, और खुद को जाना तो सब जान लिया। बस यहीं पर धर्म और विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान दोनों के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। विज्ञान जानना चाह रहा है उपकरणों के माध्यम से, लेकिन धर्म बिना किसी उपकरण के, अपनी आंखें खोले बिना, अपनी आंखों को बंद करके अपने भीतर ही उन चीजों को जान पाया। महावीर ने अपने से जाना, खुद के भीतर झांका, और तब उन्होंने जाना कि कैसे बना हूं ये बनावट कैसे हुई, बनावट कैसे हुई। तब बात पैदा हुई आश्रव से। आश्रव से सारी बनावटें हो रही है। बड़ी विचित्र बात है। दुनिया को बनाने वाला तत्व कौन है? आप हैरान होगे, दुनिया को बनाने वाला तत्व आश्रव है। जीव, अजीव और आश्रव। आश्रव कैसे? क्योंकि आश्रव का मतलब है प्रवाह का लगातार आना। श्रव कहते हैं प्रवाह को। श्रु, श्रु यानी प्रवाहित होना, बहना। और आश्रव यानी चारों ओर से लगातार बह रहा है। यानी पूरी सृष्टि चारों ओर लगातार बह रही है, प्रवाहित हो रही है, कंपित हो रही है। कंपन सतत चालू है। और इन कंपनों की वजह से, सतत हो रहे कंपनों की वजह से घटनाओं का निर्माण हो रहा है। ऐसे समझो जैसे बहुत सारे एटम्स के योग से कोई एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ, और कुछ मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट, कंबाइन करने से कोई एक स्थिति पैदा हुई, चाहे वो मशीनरी हो या कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स। ऐसे ही लगातार हमारे चारों ओर प्रवाह बह रहा है। किसका प्रवाह है ये? थोड़ा सजग होकर देख पाए तो हमें पता लगेगा शरीर में भी खून बह रहा है, प्राणवायु बह रही है, वो आ भी रही है और निकल भी रही है। लगातार हमारे भीतर कुछ चीजें जा रही है और कुछ बाहर निकल रही है। वो आ रही है और वो निकल रही है। इसको जो देख पाया उन्होंने कहा ये आश्रव है। अभी नाम दिया, उस स्थिति का नाम दिया है। जैसे हमने बल्ब में प्रकाशित होने वाली स्थिति को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। अभी एक नाम है ओनली। इलेक्ट्रिसिटी कहने से इलेक्ट्रिसिटी समझ नहीं आ जाएगी। हम बिजली बोलते, इसे बिजली शब्द बोलने से हमें बिजली समझ आ गई हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन हमने एक नाम दे दिया बिजली, एक नाम दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही एक नाम दिया है आश्रव। आश्रव बोल लेने मात्र से आश्रव समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आश्रव को समझा जा सकता है कि वो सतत चारों ओर बह रहा जो है प्रवाह। अब वो प्रवाह कैसा? विचारों का प्रवाह हमारे भीतर लगातार चल रहा है।
और हम सब दुखी है इस बात से कि हम इन विचारों को कंट्रोल कैसे करें। ये विचार हमें ना सताए, ना आए, ऐसा कैसे संभव है? वी डोंट नो। ऐसी बात, यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है आज की दुनिया की। पहले शायद कोई एक समय था जब आदमी को विचार करना भी सिखाया जा रहा था कि विचार करो, सोचो, चिंतन करो, देखो। लेकिन आज तो ये हो गया कि इतने सारे विचार हो गए। ओवर थिंकिंग इज द utmost disease in this era. ओवर थिंकिंग। 10-12 साल के बच्चे भी क्वेश्चन लेके आते हैं, क्या करे, दिमाग कंट्रोल में ही नहीं रहता, पूरी टाइम चालू है, इतना विचार, इतना विचार, इतना विचार। और हम देख रहे हैं उनके चेहरे पे जो एक एनर्जी चार और डेवलप हो रही थी उनके बचपन में, उनके शरीर से निकल रही थी, जो मजा आ रहा था, वो सब 12-15 साल आते आते तक तो खत्म होने लग जाता है, बचपना गायब। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग चालू। अब पूरी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में बहने की वजह से लगता है दिमाग में ही ज्यादा बह रही हो। ये जो विचारों का प्रवाह लगातार चल रहा है वो आश्रव है। वो जो विभावों का प्रवाह हमारे भीतर से लगातार पैदा हो रहा है वो आश्रव है। अब आश्रम नाम हम एक संज्ञा दे रहे हैं इसको, लेकिन इसको ऐसे ही समझना जैसे हमने एक नाम दिया कि ये बिजली है, लेकिन इसको कहने से बिजली समझ नहीं आ जाएगी, ऐसी आश्रव कहने से आश्रव समझ में नहीं आ जाएगा। आश्रव को समझने के लिए अपने ही भीतर जागरूकता के साथ हमें इस स्थिति का अनुभव करना होगा कि कैसे हमारे चारों ओर सतत कुछ कुछ चल रहा है। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि एक आदमी बैठा है, उसके चारों ओर इतनी सारी वेव्स जा रही है, इतनी सारी वेव्स जा रही है, अगर हम उन वेव्स को अपने माइंड से कनेक्ट करके कुछ करने लगे तो हम पगला जाएंगे। ये तो अच्छा है कि उन सारी वेव्स के साथ में हमारा माइंड कुछ काम नहीं कर रहा है अभी। हमारे माइंड उन सारे वेव्स को कैसे इग्नोर करते हुए जी रहा है। आप देखो, एक एग्जाम्पल के साथ समझे, हम जहाँ बैठे वहां पर अभी कितने सारे मोबाइल्स के कनेक्शंस, नेटवर्क्स है। एयरटेल का, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, अमेरिका की बात नहीं कर रही क्योंकि मुझे अमेरिका के बारे में नहीं पता। लेकिन एयरटेल का, जियो का, आइडिया का, और भी ना जाने कितने कितने, बीएसएनएल का, इतने सारे मोबाइल के नेटवर्क्स चल रहे हैं। वो कहाँ चल रहे हैं? रेडियो को अगर ऑन ना करे तो भी रेडियो के वेव्स तो लगातार चल ही रहे हैं ना। एफएम का, अलग अलग चैनल्स का, टीवी के इतने सारे चैनल्स का, ये सब कहाँ चल रहा है? पूरे आकाश में सब कुछ तो हो रहा है। जरा ऐसा हम अपने फोन का ये वाईफाई ऑन करते हैं, मोबाइल डाटा ऑन करते हैं, जैसे इसको नेटवर्क एरिया में लाते हैं, कितनी सारी दुनिया भर की खबरें मोबाइल में आनी स्टार्ट। अब ये क्या हो गया? ये आश्रव है। वो जो मोबाइल के अंदर लगातार सब जगह से कनेक्शंस आ रहे हैं, दीज ऑल कनेक्शंस इज कॉल्ड आश्रव। और ये कनेक्टिविटी में जीना हमको मजा आता है। जो हमारी बीमारी है वो हमें अच्छी लगती है, इसीलिए तो इस बीमारी से मुक्ति का कोई उपाय नहीं हो पा रहा अभी, क्योंकि बीमारी तो हमें मजेदार लग रही है, ठीक लग रही है, नॉर्मल लग रही है, जबकि है ये हमारी बीमारी कि हम हर वक्त इतनी तरह की कनेक्टिविटी में है, कनेक्शंस में है, और ये कुछ तो हमारी इच्छा से आ रही है और कुछ बगैर हमारी इच्छा के है। कुछ तो हमारी चॉइस से आ रही है और कुछ हमारी चॉइस के परे भी हमारे चारों ओर लगातार आई जा रही है। देखो ना, कुछ लोग मिलते हैं वो हमारी तारीफ करते हैं, हमें मजा आता है, और कुछ लोग मिलते हैं वो पूरी टाइम हमको क्रिटिसाइज करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। अब जो तारीफ करने वाले वो अच्छे लगते हैं, उनसे हम कनेक्टिविटी बनाए रखना चाहते हैं। जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनसे हम कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो भी हमारे सोसाइटी मेंबर्स है, वो भी हमें दिन रात मिलते रहते हैं, एक साथ उनका उठना बैठना है। हम उनको कैसे अवॉइड करें हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? अनुकूल लगता है तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें मिलना जुलना तो अच्छा लगता है ना, हमें कनेक्शंस तो अच्छे लगते हैं ना, कनेक्टिविटी तो अच्छी लगती है ना। बस जैसे एक अच्छा लगने लगा वैसे ही बुरा लगना भी उसके साथ ही साथ पोल पैदा हो गया, अपोजिट पोल उसके साथ ही पैदा हुआ है। ऐसे ही आश्रम में क्या हो रहा है? जो अच्छा लग रहा है उसको तो हमने पुण्य नाम दे दिया, जो अच्छा नहीं लग रहा उसने हमको पाप नाम दे दिया। लेकिन आश्रम तो दोनों ही आश्रम ही है।
अच्छा लगे या बुरा लगे। संयोग तो संयोग ही है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, क्योंकि जो आज अनुकूल है वही कल प्रतिकूल हो जाएगा, जो आज दोस्त है वही तो कल दुश्मन हो जाएगा। और आज दिन तक ऐसे ही तो हुआ है, हम सबकी जिंदगी में वही लोग दुश्मन हुए जो कभी हमारे दोस्त रहे होंगे, कभी करीबी रहे होंगे, वही आज शत्रु रूप में आए हैं। जो कभी करीब रहा ही ना हो, शत्रु कैसे होगा? दुश्मनी के लिए भी दोस्ती का बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो आश्रम क्या हो रहा है कि हमें अच्छा लग रहा है, हम जुड़ना चाह रहे हैं, और जैसे ही हम जुड़ते हैं उसके बाद दो चीजें पैदा हो जाती है। एक बच्चा हॉस्टल गया, उसने अपनी माँ को लेटर लिखा हॉस्टल से, पहली बार घर छोड़ के हॉस्टल में रहने के लिए गया। तो माँ बाप चिंतित थे, उसकी तरफ से कोई समाचार आए। तो बेटे का समाचार पहुंचा, माँ पहले दिन हॉस्टल में सब अजनबी लोग थे, मैं किसी को नहीं जानता था। दूसरे दिन दोस्त हो गए उनमें से कुछ, और तीसरे दिन उनमें से कुछ दुश्मन हो गए, और बस ये मेरी कहानी पूरी हो गई। उस बच्चे की नहीं, हम सबकी भी यही कहानी तो नहीं है कहीं, कि पहले दिन लोग अजनबी थे, फिर किसी दिन दोस्त हो गए, और फिर किसी दिन दुश्मन हो गए, बस कहानी पूरी। मैं भी अपनी कहानी यही पूरी करती हूँ आज की। इस आश्रव तत्व को समझ ले, जो लगातार आ रहा है, चारों ओर प्रवाह बह रहा है, उसका नाम आश्रव है। और वो प्रवाह हमारे पास से गुजरे, वहां तक तो दिक्कत नहीं, हमारे भीतर से भी गुजर जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन उस प्रवाह के साथ हम चिपट जाए, हम संयुक्त हो जाए, हम इन्वॉल्व हो जाए, हम इंडल्ज हो जाए, उसका नाम बंद है। बंद जाना, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। हम बंद गए अब, क्योंकि हमने उसको पकड़ने की कोशिश की। वो प्रवाह है, पकड़ा तो जाएगा ही नहीं, लेकिन पकड़ने की इच्छा जो पैदा हो गई, जो भीतर में एक पकड़ की मानसिकता पैदा हो गई, बस उस मानसिकता ने ही बंद बना लिया। इसी तत्व को हम और डिटेल से फिर समझेंगे। आज इतना ही रखती हूँ अपनी बात को, और बस थोड़ी जागरूकता आ जाए हमारे भीतर, हर दिन कुछ जागरूकता बढ़ती जाए कि कैसे हम प्रवाह के साथ चिपकते हैं, बंद बनाते हैं, कैसे हम अपनी रचना कर रहे हैं, हम अपनी रचना कैसे कर रहे हैं, इसके प्रति हम जागरूक होते जाए, बस तो हम मुक्त कैसे होना वो भी समझ जाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो। वो पहले वो मांगलिक करके वो स्टॉप कर देंगे और फिर क्वेश्चन लेंगे। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो।